अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। एक दफ़ा फिर से आपको अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हमने लास्ट 5 लेक्चर्स के अंदर 5 प्रॉब्लम्स आपकी चैप्टर 1 की सॉल्व कर दी हुई हैं। आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे चैप्टर 1 की, सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए क्या लिखा है, मसूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। मसूद जो है वो अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहा है सिंगल एंट्री बेसिस पर। He gives you the following information from which you are required to ascertain his profit or loss during 2016। आपको ये 2016 की इंफॉर्मेशन गिवन बिलो है, आपने इसका प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें तो ये 1 जनवरी 2016 लिखा हुआ है। ये सारा डाटा 1 जनवरी 2016 का, ये 31 दिसंबर 2016 का डाटा है। ये वाला डाटा ओपनिंग डाटा है, इससे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ये क्लोजिंग डाटा है और इस डाटा की मदद से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। देखिए जी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर्स, ये आपके एसेट हैं। क्रेडिटर लायबिलिटी, स्टॉक भी एसेट, प्लांट भी एसेट, फर्नीचर भी एसेट्स हैं आपके। ठीक है, आगे लिखा है मसूद हैड विदड्रॉन ₹2500 ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या जी, ये ड्राइंग्स हैं आपकी जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होंगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखते हैं जी, इसके बाद लिखा है हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ₹700 ऑन 1 जुलाई। अच्छा, ये फ्रेश कैपिटल है आपका, यानी फर्दर कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लेस करते हैं। ये 1 जुलाई को बिजनेस में मजीद एडिशनल कैपिटल जो है वो लगाया है। प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर इज़ नेसेसरी। डेटर पर 10% प्रोविजन लेनी है। कौन से डेटर पर? ये क्लोजिंग डेटर्स पर लेनी, क्लोजिंग डाटा पे। ये ओपनिंग डाटा है, ये क्लोजिंग डाटा है। ठीक है, तो हमने हमेशा क्लोजिंग डाटा के ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो अप्लाई करनी है। तो क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर इस 8500 के ऊपर ये 10% लेकर इसमें से माइनस करेंगे। ये 10% ऑन डेटर 8500 पर लेंगे क्लोजिंग डाटा पर। डेप्रिसिएशन प्लांट पर 15% कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग प्लांट देखें 31 दिसंबर का ₹2100 का, 2100 का है, इस पर कैलकुलेट करेंगे हम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक नया पॉइंट है, लास्ट 5 क्वेश्चंस के अंदर ये पॉइंट नहीं था। इसको हम जो है डिस्कस करते हैं। ये ओपनिंग डाटा हमारे पास याद रखना है आपने, 1 जनवरी 2016 का डाटा। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करके हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ठीक है जी, देखें 1 जनवरी 2016 है, तो इसके इसमें ये वाला डाटा आएगा ओपनिंग वाला। तो इससे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे इस स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कैश एट बैंक है। ये एसेट्स होते हैं आपके, ₹840 के एसेट्स हैं, कैश एट बैंक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश एट बैंक की वैल्यू लगाते हैं। कैश एट बैंक जी, कैश एट बैंक है आपके पास ₹840 के, 840 रुपीज़। एंड इसके बाद देखिएगा कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड की वैल्यू नील थी, वहाँ पे कैश इन हैंड नहीं दिया हुआ, हमारे पास सारे का सारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो कैश इन हैंड नहीं है। देखिएगा कैश इन हैंड की वैल्यू नील है, कैश इन हैंड नहीं है, तो आपने भी या तो लिखना नहीं है, ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं खाली जगह। तो डेटर्स की वैल्यू लगाते हैं। डेटर्स कितने हैं? ओपनिंग डेटर्स एसेट्स होते हैं हमारे, एसेट साइड पे इसकी वैल्यू लिखते हैं जी, 5200 के डेटर्स हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, ये लिखे हुए हैं डेटर्स 5200। इसके बाद 5200 डेटर्स के बाद वैल्यू देखते हैं कौन सी है, इसको हम लिखेंगे क्रेडिटर्स हैं जी, हमारे लाइबिलिटी होते हैं क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी साइड पे 1600 है जी। ये देखें जी, 1600 क्रेडिटर की वैल्यू ₹1600 यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे क्रेडिटर की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास। इसके बाद स्टॉक है जी, स्टॉक है ₹1650 का स्टॉक है। स्टॉक एसेट्स होते हैं, तो एसेट साइड पे यहाँ पे स्टॉक लिखेंगे हम ₹1650, 1650 रुपीज़। नेक्स्ट एसेट कौन सा है हमारे पास? प्लांट है जी, प्लांट है ₹2050 का प्लांट। एसेट होते हैं, एसेट साइड पे लिखेंगे जी प्लांट को 2050 रुपीज़ ओनली।
नेक्स्ट कौन सा एसेट है आपके पास जी? एसेट देखते हैं। नेक्स्ट एसेट फर्नीचर, 150 रुपीज़ ओनली। 150 रुपये का फर्नीचर है हमारे पास। तो फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं 150 रुपीज़। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, टोटल कर लेना है एसेट्स का। ये हमने सारा डाटा 1 जनवरी का लगा के ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने लगे हैं। ये टोटल एसेट्स आ गए हैं जी 9,890 रुपये के। दोनों तरफ आपने ये टोटल लिख देना है। एसेट्स का टोटल करने के बाद दोनों तरफ ये लायबिलिटी हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आएगा। ठीक है जी। यहाँ पर लिख देते हैं जी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्योंकि ओपनिंग डाटा लिया, ये एसेट्स जमा किए, इसमें से ये 1,600 रुपये क्रेडिटर माइनस कर दिए टोटल एसेट्स में से। ये एक ही लायबिलिटी थी। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, तो कैपिटल आ जाएगा जी। ये ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 8,290 रुपीज़। ओके जी। ये हमने ओपनिंग डाटा इस्तेमाल करके ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दिया आपको। जी अब हमारी बारी है जी क्लोजिंग डाटा। ये क्लोजिंग डाटा यूज़ करना है तो इसकी मदद से हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो ये हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई हुई है जी 31 दिसंबर 2016 की। ठीक है जी। ये डाटा इसमें हम पुट करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर थी, ये क्लोजिंग बनाने लगे अब। अच्छा जी, इसमें देखते हैं सबसे पहले कैश एट बैंक है। वैल्यू देख लें जी, कैश एट बैंक की वैल्यू क्या है आपके पास? 650, 650 रुपये। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की वैल्यू कितनी है जी आपके पास? कैश इन हैंड 20 रुपीज़ का जी। कैश इन हैंड लिख देते हैं। ये एसेट हमारा 20 रुपीज़ का एसेट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट एसेट डेटर्स हैं जी। डेटर 8500 के हैं। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, वो भी हमने 10% माइनस करना है। याद रखना है जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं क्लोजिंग डाटा पर लेते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आती। ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। डेटर 8500 लेस करेंगे इसमें से प्रोविजन। डेटर पर प्रोविजन 10% थी, यानी 8500 पर 10% लेंगे तो 850 आएगा, वो यहाँ से हम लेस करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं जी, ब्रैकेट में लिखेंगे 850 क्योंकि लेस कर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। 850 यहाँ पे अंडरलाइन भी करते हैं इसको। यहाँ पे लिख दिया 850, अंडरलाइन कर देते हैं जी। कितने परसेंट था जी? ये हमने 10% 850 रुपीज़ आए। 8500 में से लेस कर दें 850। 8500 रुपये में से 850 माइनस करें, 7650 बाकी डेटर्स रह जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, कितने परसेंट था? यहाँ परसेंटेज लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे। 10% था जी। 10% यहाँ पे लिख दिया हमने। ये थोड़ा सा डाटा सेट कर लेते हैं। 10%। ठीक है जी। ये 850 रुपये माइनस किए तो बाकी डेटर 7650 के। ये 8500 में से लेस किया 10%, इसी पे लेना है। ठीक है जी। 850 रुपये 10% आ गया तो वो माइनस कर दिया हमने। नेक्स्ट एसेट हमारे पास कौन सा है जी? ये हमारा डेटर तो हो चुके हैं। 8500 में से 850 निकाल दी हमने। इसके बाद हमारे पास है जी क्रेडिटर है जी। 2050 रुपये के क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी होते हैं आपकी। लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 2050 रुपीज़। 2050 रुपये के क्रेडिटर्स। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास एसेट है। ये एसेट है, स्टॉक एसेट है जी 1800 का। 1800 रुपये का स्टॉक। स्टॉक को लिख देते हैं जी 1800 रुपये का स्टॉक हमने एसेट साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है जी? नेक्स्ट लिखा जी प्लांट। प्लांट है जी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है हमारी। 15% माइनस करना है डेप्रिसिएशन का इसमें से। प्लांट में से 15% डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे। प्लांट लिखते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं जी प्लांट। प्लांट की वैल्यू कितनी है जी हमारी? वो यहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम के अंदर लिख देंगे वर्किंग के तौर पे। यहाँ पे आप भी ऐसे लिखेंगे। 2100 हमने प्लांट का लिख दिया। लेस करना है जी इसमें से डेप्रीसिएशन। हमारी डेप्रीसिएशन कितनी थी जी? वो लेस करेंगे।
15% माइनस करना है। 2100 रुपये का 15% लेकर आपने माइनस करना है जी 15%। तो आप जब 2100 का 15% लेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी 315 315 रुपये आएंगे। ये 2100 रुपये में से 315 माइनस कर देंगे तो बाकी देखते हैं आपके पास क्या वैल्यू आती है प्लांट की। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, आपने भी लाइन लगानी है नीचे। लो जी, 2100 रुपये में से हमने क्या किया जी, ये 15% 2100 रुपये पर लेकर 315 आया, उसको माइनस कर देना 2100 में से। डेप्रिसिएशन आपने प्लांट में से लेस कर देनी है तो बाकी 1785 रुपीज़ प्लांट के रह गए। नेक्स्ट वैल्यू जी हमारे पास फर्नीचर की है। 150 का फर्नीचर है, इसको भी लिख देते हैं। एसेट होते हैं आपके फर्नीचर, यहाँ मेंशन कर दिया जी हमने एसेट्स 150 के। ओके जी, सारी डिटेल एसेट्स की मौजूद है। एसेट्स का टोटल कर लिया हमने 12,055 रुपये, 12,055 रुपीज़। यहाँ पे अब हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है इस स्टेटमेंट की मदद से। तो यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग ओपनिंग निकाल चुके हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं कि क्लोजिंग डाटा को इस्तेमाल करके। क्लोजिंग जी, ये टोटल एसेट्स हैं, इसमें से ये वाली लायबिलिटी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है जी, ये 10,005 रुपये क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई। ओके जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हमने क्लोजिंग कैपिटल भी ये कैलकुलेट कर लिया है। ओके जी, ये हमने देखे इस स्टेटमेंट से हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया। ये 1 जनवरी का डाटा था 2016 का। ये क्लोजिंग डाटा है 31 दिसंबर 2016 का। और ये क्लोजिंग कैपिटल, दोनों स्टेटमेंट सिमिलर होती हैं। डाटा बस ओपनिंग वाला ओपनिंग में, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाता है, क्लोजिंग डाटा क्लोजिंग कैपिटल के लिए यूज़ होगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, इसमें हमने क्या करना, प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू लगाएंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की है जी, 10,005 रुपये, 10,005 रुपीज़। इसके बाद ये देखें जी क्लोजिंग कैपिटल जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, इसको यहाँ हमने लिख दिया। ये फॉर्मूला सारा याद रखना आपने। ऐड करते हैं हमेशा ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में। ये ड्राइंग्स लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 2500 ड्यूरिंग द ईयर वी ड्रॉन जी। आते हैं जी, इसको ड्राइंग्स को 2500 को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ लिख देते हैं। 2500 ड्राइंग्स 10,005 रुपीज़ में 2500 ऐड कर दें तो आपके पास देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 10,005 रुपीज़ प्लस 2500। रिमेनिंग आपके पास प्लस करने के बाद 12,505 रुपीज़ टोटल आ गया जी। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दी। अब हमने लेस एडिशनल कैपिटल करना है जी। एडिशनल कैपिटल लेस करते हैं हमेशा। 700 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस करवाया जी ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे 700 लेस करेंगे, ब्रैकेट लगानी है आपने लाजमी जब भी लेस करना है। ठीक है जी, ये 700 रुपीज़ लेस करेंगे तो एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 11,805 रुपये, 11,805 रुपीज़। ठीक है जी, एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमने लेस करना क्या है जी, ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई थी ये जी, ये 1 जनवरी वाली, यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकाला हुआ हमने। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल है 8,290 रुपये, 8,290 रुपीज़ जी। आपके पास देखें जी प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है हमने। ये एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, ये एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल 3,515 रुपये, 3,515 प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करना है। ये एक नया पॉइंट था क्वेश्चन के अंदर, पिछले 5 सवालों में ये वाला पॉइंट नहीं था कि कैपिटल पर इंटरेस्ट लेना है। अब कौन से कैपिटल्स पर इंटरेस्ट लेना है, ओपनिंग पर लेना है, ओपनिंग कैपिटल पर, और फर्दर कैपिटल पर हमेशा इंटरेस्ट लेंगे। ओपनिंग कैपिटल पर पूरे साल का इंटरेस्ट लेंगे,
ठीक है। लेकिन जो फर्दर कैपिटल है उसके ऊपर मंथ भी देखेंगे। ये ओपनिंग कैपिटल है, ये लिखा हुआ जी, इसके ऊपर 6% ले लेना है। फर्दर कैपिटल के ऊपर भी आपने 6% लेना है और 7 मंथ देखने के कब इंट्रोड्यूस करवाया था आपने। फर्दर कैपिटल आपने 1 जुलाई को बिजनेस में लगाया है, तो ये कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर 6 महीने इस्तेमाल हुआ है 12 महीनों में से जी। 6 मंथ आउट ऑफ 12 मल्टीप्लाई करना है, तो ये टोटल आपने करके इंटरेस्ट को कॉलम में लेस कर देना जी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑल कैपिटल में से मज़ीद जो इंटरेस्ट हुआ है इसको भी लेस करना है। ब्रैकेट लगा लेते हैं हम इसको भी, ये लेस करना है, आपने ब्रैकेट्स लगाए इसको। 518.4 518.4 मज़ीद इंटरेस्ट लेस करेंगे तो रिमेनिंग 2,996.4 रुपये, आप 6 रुपये आपके पास आएंगे। मैंने पॉइंट जहाँ पे कैरी किया है जी। ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।